Hello बच्चों, let's see this question. A parallel plate capacitor having a cross-sectional area of capital A and separation of D has air in between the plates. Now an insulating slab of same area but thickness D by 2 is inserted between the plates as shown in the figure, having dielectric constant of K is equal to 4. The ratio of new capacitance to its original capacitance will be. So हमें क्या निकालना है? नए वाले capacitance अपॉन ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ठीक है ना। सो क्या हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा C विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और ये जो न्यू वाला कैपेसिटेंस में इस वाले हिस्से एयर वाले हिस्से का कैपेसिटेंस होगा C1 और जो स्लैब वाला हिस्सा है उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C2, ठीक है ना। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि C1 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2 और जो C2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2। क्या ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो हमें क्या पता है, K की वैल्यू हमें पता है कितनी है भाई, K की वैल्यू है 4 और हमें ये भी पता है कि C1 और C2 किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, यानी C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जैसे ही हम इसमें वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाता है विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 प्लस 1, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 8 by 5 times C which is equal to नया वाला C इक्विवेलेंट। तो कितने का रेशियो हो गया, 8:5 का रेशियो हो गया। लुकिंग एट द ऑप्शंस, A सही हो जाएगा, B गलत हो जाएगा, C गलत हो जाएगा एंड D गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। ऑल द बेस्ट।